बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जे ये बुद्धा अइक्कन्ता, जे ये बुद्धा अनागया, संति तेषिं प्रइत्थानं भूयानं जगई जहा। आदमी के मन में शांति से जीने की भावना भी रह सकती है, भी सुख में जिए, शांति में जिए, डिप्रेशन न हो, तनाव न हो, चिंताएं न हो, भय न हो, सुखी और शांतिमय जीवन जिए। अच्छी बात है, शांति में रहें, परंतु शांति में रहने के लिए आदमी कठिनाइयों से ज़्यादा डरता रहे, यह भी विचार्य है। शांति का इच्छुक है तो कुछ कठिनाई लगे तो वहाँ डरता है, यह दौर्बल्य हो सकता है। शांतिमान आदमी में साहस भी होना चाहिए। शांति है और जरूरत पड़े और उचित हो तो क्रांति, अभिक्रांति भी, क्रांति भी करने का साहस होना चाहिए। आगम में या शास्त्र आर्षवाणी में जो कहा गया कि जो बुद्ध हुए हैं और जो बुद्ध होंगे उनका प्रतिष्ठान शांति है। जैसे प्राणियों का आधार पृथ्वी है, वैसे बुद्धों का आधार शांति है। हमारी साधु साध्वियाँ भी हैं, सुमनी जी हैं कि बुद्धों का आधार शांति कैसे हो सकता है। बुद्ध हम मान लें तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, उनका आधार शांति कैसे। मैं थोड़ा सा तत्वज्ञान के संदर्भ में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि शांति बहुत ही अत्यंत जरूरी है बुद्धों के लिए। कैसे वे बुद्ध बने, कैसे, यानी तीर्थंकर बने हैं, केवल ज्ञानी भी बने हैं। तो केवल ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक मोहनीय कर्म समाप्त नहीं हो जाता। और अशांति का मूल कारण मोहनीय कर्म है। तीर्थंकर वही बन सकता है जो क्षीण मोहनीय, क्षीण मोह पहले बनता है। उपशांत मोह बनने से भी बुद्धत्व नहीं आता। उपशांत मोह यानी 11वें गुणस्थान में चला गया, आसातना न हो, वे महामुनिश्री तो एक बार नीचे जाएंगे ही जाएंगे। 11वां गुणस्थान तो बंद गली वाला है। हमारे संत गोचरी जाते हैं, कोई बंद गली में गए, घरों में गए गोचरी, एकदम गली आगे रास्ता नहीं है तो वापिस आना पड़ता है, आगे रास्ता है ही नहीं। 11वां गुणस्थान बंद गली वाला गुणस्थान है। उसमें जो प्रवेश करेगा थोड़ा सा भले ठहर जाए, बाकी ऊपर नहीं। ऊपर जाने का मतलब आगे का रास्ता, आगे का रास्ता है नहीं तो 11वें गुणस्थान से नीचे के गुणस्थान में आना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्धत्व का आधार क्षीण मोह गुणस्थान बन सकता है, उपशांत मोह गुणस्थान नहीं बन सकता। अब जो तीर्थंकर बने हैं उन्होंने कसायों का नाश किया या नहीं, मोह का नाश किया या नहीं,
मोह का नाश करेंगे तभी बुद्ध बनेंगे। तो बुद्धत्व का आधार क्या हुआ? मोहनीय कर्म का नाश। शांति, मोहनीय कर्म का नाश हो गया, फिर कोई अशांति मानसिक यानी भीतर की रहेगी भी कैसे? तो शांति यानी मोहनीय कर्म का नाश। तो बुद्धों का आधार शांति है। यह तो परम शांति मान लें, बड़ी शांति मान लें। सामान्य आदमी शांति चाहता है, खुद शांति में रहो, दूसरों को शांति में रहने दो। खुद शांति में रहें और दूसरों को शांति में रहने दें। दूसरों की शांति में सलक्ष्य विघ्न बाधा पैदा न करें। शांति कैसे मिले? मन में अप्रसन्नता, तनाव, चिंता, ये बहुत कष्टप्रद स्थितियां हो सकती हैं। इनसे छुटकारा मिले और शांति रहे। शांति को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बाधाओं पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शांति में एक बाधा है गुस्सा। अगर आदमी को गुस्सा ज़्यादा आता है, बार बार आता है, थोड़ा कुछ बार गुस्सा आ गया, यह गुस्सा शांति का बाधक तत्व हो सकता है। तो शांति पाना है तो गुस्से पर नियंत्रण करने का प्रयास रखें। गुस्सा नहीं आए, मामूली कभी मान लो आ गया, ज़्यादा गुस्सा नहीं आए। तो गुस्सा मुक्ति का प्रयास हो, जप करें, अनुप्रेक्षा करें, अभ्यास करें। उवसमेण हणे को हम, उवसमेण हणे को हम, इसका स्मरण करें, जप करें और सलक्ष्य गुस्से को नियंत्रित रखने का या प्रतनु बनाने का प्रयास करें, क्षीण की दिशा में आगे बढ़े। तो गुस्सा एक शांति का बाधक तत्व है। हम गुस्सा करने से बचें। गुस्सा करने वाला भी अशांति में जा सकता है, जिसके प्रति गुस्सा करता है वो व्यक्ति भी अशांति में जा सकता है। तो हम गुस्से को छोड़ें। दूसरी चीज है कि चिंता नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा चिंता नहीं हो। आप लोग गृहस्थ हैं और चिंताओं के विषय या निमित्त हो सकते हैं। उपाध्याय विनय विजय जी ने शांत सुधारस ग्रंथ में कहा है, प्रथम मसन पान प्राप्ति वांछा विहस्तास तदनु वसन वेश्मा लंकृति व्यग्र चित्तः परिणयन मपत्या वाप्ति मिष्टेन्द्रियार्थान सतत मभिलसन्तः स्वस्थताम क्वाष्णुवीरन। मानो गृहस्थों का चित्रण किया है उपाध्याय जी ने कि गृहस्थों को पहली चिंता क्या है? असन पान है, कि रोटी पानी की चिंता, कि भी मेरे परिवार को रोटी पानी कैसे बराबर मिलती रहे। तो सबसे पहली एक चिंता मान लें, रोटी पानी की व्यवस्था की चिंता। उसमें आदमी चिंतित हो सकता है। अब मान लो रोटी पानी का जुगाड़ बैठ गया, रोटी पानी मिलने लग गई है, तो फिर दूसरी चिंता है वसन, कपड़े की चिंता। कपड़े चाहिए पहनने के लिए, व्यवस्थित कपड़े चाहिए। और वेश में मकान चाहिए,
ये भी मन में भी मकान चाहिए, मकान किराए का मिल गया तो भी ये मेरा मकान तो है नहीं, मेरा अपना मकान बन जाए। किराए पर रहना और अपने मकान में रहना, इसमें फर्क थोड़ा पड़ सकता है। किराएदार ऐसा, ये किराएदार हैं, एक ये मेरा मकान है, तो ये दोनों की भाषा बोले एक सा, हम तो किराए पर, हमारे मकान मालिक तो ये हैं, हम इनके यहाँ रह रहे हैं। एक गृहस्थ बोले सा, ये हमारा मकान है, तो मेरा मकान और किराएदार के रूप में। तो गृहस्थ की यह चिंता कि किराए का ही नहीं, मेरा अपना मकान बन जाए, मैं खुद का मकान कह सकूं। मान लो वो भी मिल गया तो फिर गृहस्थ सोचता है अभी गहने आभूषण घर में नहीं है, तो घर में गहने आभूषण अलंकृत अलंकार चाहिए। अब मान लो गहने आभूषण है कि परिणयन मपत्या वाप्ति, अब चिंता भी मेरी शादी हो जाए, शादी हुई नहीं अभी तक, शादी कैसे हो, शादी की चिंता, शादी कैसे होगी, कहाँ होगी। उपाध्याय जी ने आगे का अपत्यावाप्ति, शादी हो गई अब संतान चाहिए, संतान अब तक हुई नहीं है, संतान चाहिए। और फिर और ज्यादा इष्टेन्द्रियार्थान, इष्ट इंद्रिय विषय सब अच्छे भौतिक चीजें चाहिए, शब्द रूप आदि, इन सब की चाह रखने वाले गृहस्थ लोग स्वस्थता और शांति को कैसे प्राप्त हो। तो गृहस्थ जीवन में अनेक चिंता के निमित्त विषय बन सकते हैं। इस परिस्थिति में भी आदमी चिंता से ज्यादा मुक्त रहे, क्योंकि आखिर चिंता करने से क्या होगा। एक सूत्र है, चिंता नहीं चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता में थोड़ा एक दुख का भाव हो सकता है, चिंतन करना है भी कैसे काम करना, तो चिंता नहीं चिंतन करो। तो आदमी यह सूत्र बनाए कि मैं चिंता नहीं करूं, चिंतन करूं, तो चिंता मुक्त रहता है, तो शांति का एक और आयाम हाथ में आ गया। मान लीजिए अब कुछ चिंता होती है तो ऐसा करें कि 24 घंटा चिंता नहीं करना, 24 घंटा चिंता नहीं करना, चिंता करना ही है तो 24 घंटों में आधा घंटा जो चिंता करना चिंतन कर लो, फिर निश्चिंत शांति में रहो। कि चिंता दिन भर क्यों करें, करनी है तो आधा घंटा जो चिंता करना हो कर लो, वो करना वो कैसे, बस फिर शांति में आ जाओ। तो ज़्यादा देर चिंता नहीं करनी, आधा घंटा बहुत है, चिंता करनी है तो और चिंता नहीं करना, तो बाकी दिमाग खाली यानी अच्छा रहे, तनाव मुक्त रहे। चिंता चिता समाप्रोक्ता को भेदश्चित चिंतयो या बिंदु मात्र से भेदतः चिता दहति निर्जीवम चिंता सजीवमप्य हो। कवि ने कहा कि चिंता तो चिता के समान है, दोनों में अंतर क्या है, एक बिंदु या आधे नय का अंतर है। चिता और चिंता दोनों का काम है जलाना, चिता निर्जीव को जलाती है, चिंता सजीव को जलाती है। तो चिंता से हम मुक्त रहने का प्रयास करें, चिंता ज़्यादा लंबी देर न करें, तो चिंता मुक्ति भी एक शांति प्राप्ति का उपाय है। तीसरी चीज है भय। आदमी डरता है तो अशांति होती है। डरना नहीं, न डरना न डराना, निर्भीक रहना, यह आदमी की हमारी कमजोरी हो सकती है कि हमें डर लगता है, बीमारी का डर लगता है। थोड़ा बीमारी का नाम सुन लिया कि उसके बीमारी हो गई, अरे मेरे कहीं वो बीमारी न हो जाए,
तो बीमारी का डर आदमी को लग सकता है, मौत से आदमी कितना डरता है, और मेरा अपमान बदनामी न हो जाए इसका भी भय हो सकता है, कहीं मैं पकड़ में न आ जाऊं, गलती तो कर दी मैंने, कहीं कोर्ट में और में कहीं पेशी न हो जाए, पकड़ में न आ, अनेक प्रकार के भय आदमी को सता सकते हैं। आदमी अभ्यास के द्वारा मनोबल बढ़ा सके तो बढ़ाए कि भयभीत नहीं होना। भयभीत आदमी हिंसा भी कर सकता है और भयभीत आदमी झूठ भी बोल सकता है। तो आदमी भय मुक्त अभय रहने का प्रयास करे। चौथी चीज है शांति में बाधक लोभ। अति लोभ, ज्यादा लोभ है तो आदमी दुखी बन सकता है। कामनाएं ज्यादा हैं और कामनाओं की सारी पूर्ति हो जाए यह जरूरी नहीं है। अब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो थोड़ा मन में गुस्सा, मन में दुख, मेरा वो काम हुआ नहीं, वो चीज मुझे मिली नहीं, तो मन में अशांति हो सकती है। तो लोभ भी अशांति का एक कारण बन सकता है। आदमी लोभ ठीक है पूरा छूट जाए तो बढ़िया, वरना लोभ को कम कर दे। अति लोभ हो न कर्तव्य है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। तो गुस्सा, चिंता, भय और लोभ, ये चारों शांतिमय जीवन की बाधाएं हैं। इन चारों से तो मुक्त रहने का प्रयास कि गुस्से की जगह उपशम, शांति, क्षमाशीलता। किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, ठीक है, अपने शांति रखो, अपने शांति रखो। उसने बोला तो वो जाने, उसने मुझे 5 गालियां भी दे दी तो गालियां सुनने से मेरे गुमड़े थोड़े ही होते हैं, मेरे गुमड़े तो होते नहीं गालियों से, तो मैं क्यों तनाव में जाऊं। गालियां दी वो जाने, उसका वो जाने, मैं क्यों गुस्से में आऊं। तो यूं प्रतिक्रिया न हो। उसने मेरी बात नहीं मानी इसलिए गुस्सा कि मैं पिता हूं, मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, पिता बड़े होते हैं, पिता तो क्या कि कई बार और भी बड़े हैं, उनकी भी कोई बात मान लो, नहीं मानता, नहीं मानता। तो बात नहीं मानता वह उसकी ओर से गलती हो सकती है, पर गुस्सा करके हम क्यों दिमाग को भारी बनाएं। कह दिया, समझा दिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, फिर भी नहीं मानता। योपिन सहते हित मुपदेशम तदुपरि माकुरु कोपम रे निष्फल या किम परिजन तप्त्या कुरुसे निज सुख लोपम रे। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है कि जो हितकर उपदेश को भी नहीं मानता, कोई हित शिक्षा को नहीं मानता, हित उपदेश को नहीं मानता, उस पर गुस्सा मत करो कि वो नहीं मानता, तो उस पर तेजी में आकर तुम अपना सुख क्यों खोते हो, उसका वो जाने। तुमने समझा दिया, समझाने का प्रयास कर लिया, 2 बार कह दिया, 3 बार कह दिया, और फिर भी नहीं मानता, तो तुम तनाव में आकर अपना सुख और शांति को खोवो मत। तो आदमी यूं गुस्से में नहीं आए, गुस्से को शांत रखने का प्रयास रखे। और चिंता ज्यादा नहीं करना, बस करने का काम कर लो, बाकी चिंता नहीं करना। अपना कर्तव्य निभाने में हम जागरूक हैं, अपने पुरुषार्थ में कमी नहीं है, फिर तो जो होना है सो होगा। अनहोनी होशे नहीं, होशी जो होनी, बेमतलब बेचैन बन क्यों धीरज खोनी। अनहोनी होगी नहीं, होनी होके रहेगी,
तो अब धैर्य क्यों खोएं, बेचैनी क्यों करें। यद भावी तन्न भावी, यद भावी तद भविष्यति इति चिंतन भैषज्यम चिंता रोग निवारकम, कि नहीं होने का होगा, नहीं होने का होके रहेगा, यह चिंतन का एक दवाई है, चिंता रोग को दूर करने वाली दवाई है। तो संस्कृत का यह पुराना श्लोक है, पुराना मतलब कोई पंचतंत्रम या हितोपदेश में ऐसा कोई श्लोक है, थोड़ा कहीं मैंने अपने ढंग से इसको संपादित कर दिया हो सकता है। भाव बहुत वर्षों पहले यह श्लोक मुनिश्री कोई मधुकर जी स्वामी संभवतः विराजे हुए थे। हम कुछ छोटे संत बाल मुनि तो छोटे थे, तब उनके पास जो संस्कृत की किताब और पढ़ते थे, तो हितोपदेश नाम की कोई किताब थी पंचतंत्र, तो उसमें श्लोक आया था यद भावी तन्न भावी। तो वो श्लोक मैं थोड़ा अपने ढंग से इसको बिठा लिया। तो नहीं होने का होगा, नहीं होने का रुकेगा नहीं, इसलिए चिंता मत करो, बस जो होना है अपना पुरुषार्थ अच्छा करते रहो, फिर जो नियति को मंजूर है वो हो जाएगा। तो हम चिंता में ज़्यादा न जाएं, बस चिंता नहीं चिंतन करो, और भय भीत न बने। थोड़ा भय लगे तो कोई पाठ का स्मरण कर लें, और हमारे नवकार मंत्र है ओम भिक्षु जय भिक्षु ओम भिक्षु, अपना पाठ याद कर लें। लोभ तृष्णा कामना ज़्यादा न रखें, भी जीवन अच्छी तरह चलता है, फिर ज़्यादा लोभ क्यों रखें। ये चारों बाधाएं दूर रहती हैं, गुस्सा, चिंता, भय, लोभ, तो शांति मय जीवन रह सकता है। और साथ में कुछ अपना जप करते रहें, धर्म ध्यान करते रहें, धार्मिकता का अनुष्ठान प्रयास सामायिक करना, नवकार आदि का जप करना, और अपना स्वाध्याय आदि करना, साधु संतों के दर्शन सेवा आप लोग करते रहें, तो ये जीवन में शांति रह सकती है। और इस जीवन में शांति है मान लो, तो और आपके भौतिक दृष्टि से भी ठीक है, आपके पास पैसे की भी ठीक है व्यवस्था, कोई ऐसी कमी नहीं है, आपके पास बढ़िया मकान है, कार है, एसी सब व्यवस्थाएं ठीक है, अच्छा बंगला है, परिवार आपका ठीक है, बेटे पोते बहुत आपके विनीत हैं, कहा मानने वाले हैं, परिवार के लोग आपके एकदम अनुशासन में रहने वाले हैं, मुखिया की बात मानने वाले हैं। कई परिवार में कि भाई पिताजी ने कह दिया बस अब लो की लकीर, उन्होंने जो कह दिया हमें वही, भैया माँ ने जो कह दिया, हमारे माँ ने जो कह दिया बस वही करना है हमको। इतने कई बेटे भी माँ के प्रति या माता पिता के प्रति इतने मान सम्मान रखने वाले कि भी माता पिता ने जो कह दिया है, कोई काम करना पिताजी को पूछ के करना है या बड़े भाई जी को पूछ के करना है। पिताजी मान लो नहीं रहे, माँ भी नहीं रही, तो बड़े भाई साहब हैं, वो जो कह देंगे उसको लांघना नहीं है। तो ऐसे परिवार में भी पिता है, बेटे पोते सब यूँ कहा मानने वाले, आज्ञा में चलने वाले हैं। इस तो पैसा भी आपके पास है, भौतिक सुख सुविधा के साधन भी हैं, परिवार भी आपके बहुत अनुकूल है, और समाज में भी आपकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, समाज के लोग भी मान सम्मान देते हैं, भाई साहब भाई साहब भाई साहब बहुत सम्मान देते हैं। और राजनीति में भी थोड़ा यूँ वर्चस्व है, राजनीति में भी कोई काम कराना हो तो थोड़ा सा कहा आप काम करा सकते, इतना प्रभाव भी है। अब यहाँ एक चिंतन का विषय है, आपके इतनी अनुकूलताएं हैं तो मान के चले संभव है आपके पुण्य का योग है। कहीं आपने कोई तपस्या साधना कुछ किया होगा, अच्छा काम किया होगा कि आपके पुण्य का बंधन हुआ है, पिछले जन्मों का
पुण्य हो सकता है, वो पुण्य आपका अभी उदय में मानो यानी पुण्य का योग चल रहा है, तब आपको इतनी अनुकूलताएं मिली। स्वास्थ्य भी मोटा मोटी ठीक चल रहा है और भी अनुकूलताएं हैं, ये पुण्य का योग हो सकता है। अब यहाँ चिंतन का एक विषय बनता है, वो यह है, आप लोग जो गृहस्थ हैं कि मेरे अभी इतनी अनुकूलताएं चल रही है, परिवार की दृष्टि से अनुकूलता, स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूलता, पैसे की दृष्टि से अनुकूलता, सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुकूलता, राजनैतिक प्रभाव की अनुकूलता, इतनी अनुकूलताएं हैं, तो मेरा कोई यह पूर्व पुण्य का समय चल रहा है, पर यह पुण्य तो खर्च हो रहा है, व्यय हो रहा है, क्षय हो रहा है, जा रहा है। तो होते होते पुण्य तो कभी ये चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? या इस जीवन में मानो पुण्य भोग रहा हूं, आगे के लिए कोई संचय कर रहा हूं या नहीं? यहां तो मान लो अभी तो मेरे दिनमान ठीक हैं, पर आगे क्या होगा? पहले कभी तपस्या का अच्छा काम किया है, तब यह पुण्य बंधा होगा। जो अभी भोग में आ रहा है, तो यह तो क्षय हो जाएगा, व्यय हो जाएगा। आगे के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? कोई तपस्या, साधना, धर्म, ध्यान कर रहा हूँ यानी आगे क्या होगा? आदमी को अगले जन्म या जन्मों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ ठीक ठाक है, आगे मेरा जन्म कहाँ हो सकेगा? आगे की सुधि ले ही। हमें आगे के बारे में भी मौके मौके पर ध्यान देना चाहिए। आगे के लिए मेरी क्या स्थिति बन रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, और आगे के लिए पुण्य का बंध हो, यह भी बहुत बड़ी बात नहीं है। निर्जरा और संबर बड़ी बात है। पुण्य तो वैसे कर्म है, पुद्गल हैं, भौतिक मान लो अनुकूलता दे दें, उतना सा उनका लाभ मान लें, पर आखिर वे भी कर्म हैं। कि सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, पुण्य भी हैं तो कर्म, पाप भी कर्म हैं। हालांकि पुण्य कर्म जो भी हैं वे अघाती होंगे, पाप कर्म घाती भी हो सकते हैं। इतना अंतर है। तो पुण्य से यूं ज्यादा खतरा नहीं है, कर्म तो ज्यादा खतरा नहीं है, ज्यादा खतरा घाती पाप से है। परंतु आखिर पुण्य भी कर्म है, जब तक पुण्य कर्म भी छूटेंगे नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष पाने के लिए तो पाप से भी मुक्त होना जरूरी है, तो पुण्य कर्मों से भी मुक्त होना जरूरी है। इसलिए हम यह ध्यान दें कि पुण्य में अटके नहीं, पुण्य में भटके नहीं, पुण्य में लटके नहीं। हम संबर निर्जरा और मोक्ष पर ध्यान दें कि मेरे संबर की साधना अच्छी चले, कर्मों की निर्जरा अच्छी हो और मैं मोक्ष को निकट करूं, मुझे मुक्ति मिले, मुझे मुक्ति के सुख मिले। ये संसार के सुख हैं, ये तो नश्वर हैं, ये तो कुछ समय में खत्म हो जाने वाले हैं, पर मोक्ष के सुख शाश्वत होते हैं। तो मैं पुण्य में अटकूं नहीं, मेरा लक्ष्य रहे मोक्ष प्राप्ति, वो लक्ष्य रहे, और उसके लिए मैं संबर व निर्जरा की साधना करने का प्रयास करूं। परमाराध्य भगवान महावीर ने कितनी साधना की, पिछले जन्मों में भी उन्होंने साधना की, और महावीर के भव में भी उन्होंने मुनित्व को स्वीकार किया। लगभग 12.5 वर्षों तक तो कितनी तपस्या साधना की, तीर्थंकरत्व को प्राप्त हुए। तीर्थंकरत्व है वह भी वैसे तीर्थ
तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति भी पुण्य की प्रकृति है, वह भी भौतिक है। तीर्थंकरों में जो साधना है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तीर्थंकरत्व तो मान लें पुण्य की प्रकृति है तीर्थंकर नाम कर्म, तो वो प्रकृति भी आखिर एक दिन समाप्त हो जाती है। और तीर्थंकर की आत्मा जब तक तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति समाप्त नहीं होगी, वे मोक्ष में उस रूप में विराजमान नहीं हो सकेंगे। तो पुण्य कर्म भी छूटेंगे तभी मुक्ति मिलेगी। इसलिए पुण्य से अनुकूलताएं तो मिल सकती हैं, पर ज्यादा पुण्य की आकांक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए कि मैं साधना करता हूँ, मुझे इसका फल मिले तो मैं चक्रवर्ती बन जाऊँ। वो ऐसा निदान नहीं करना चाहिए। निर्जरा संबर के सामने चक्रवर्ती बनना भी फीकी चीज है। आसाधना अगर न हो तो तीर्थंकरत्व की पुण्याई है, वो भी मेरे ख्याल में फीकी चीज है संबर, निर्जरा और मोक्ष के सामने। तो निदान नहीं करना चाहिए। ज्यादा पुण्य मिले, ज्यादा ठाट बाट मिले, उसकी लालसा आकांक्षा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें इच्छा करनी चाहिए निर्जरा मेरे ज्यादा हो, संबर की साधना ज्यादा हो, यह इच्छा हमें करनी चाहिए। आत्मा का पुनर्जन्म संसारी अवस्था में होता रहता है, और जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की बात है, और भी अन्यत्र भी आगे का जन्म, आगे का। तो हमें यह मनुष्य जीवन मिला है, इसका अच्छा लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने शांति की बात बताई। गुस्सा, चिंता, भय, लोभ ये शांति में बाधक हैं, इनसे आदमी बचने का प्रयास करे। धर्म, ध्यान, जप, तप, साधना करे और शांति में रहे। और क्रांति भी करना हो तो क्रांति भी करे। कि क्रांति क्यों करें, शांति में बैठे। शांति में बैठना ही सब कुछ नहीं है। अपेक्षा हो तो क्रांति भी करो, थोड़ी कठिनाई आए तो आए। आचार्य भिक्षु थे, अब यूँ मान ले शांति में रह जाते का शांति ठीक है, उन्होंने तो क्रांति का काम भी किया। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी, उनको भी कितना विरोध झेलना पड़ा, कितनी यात्राएं की। वे सोच लेते तो भी राजस्थान में बैठे हैं आराम से, श्रावक लोग इतने घर, इतने गांव श्रद्धा के हैं, बस थली थली में ही बैठे हैं, शांति से बैठे रहो। लाडनू, सुजानगढ़, विदासर, सदासर, गंगासर आदि आदि क्षेत्र हैं, बस इतने में ही रह जाएं। इतने में ही रह जाते तो दक्षिण यात्रा भी कैसे होती, गुजरात पधारना कैसे होता, और भी मेवाड़ मारवाड़ भी कैसे होता। तो यूँ शांति में रहने के लिए कि ज़्यादा परिश्रम नहीं करे तो फिर काम कैसे होगा, धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो आचार्य श्री तुलसी ने मानो वो शांति को महत्व नहीं दिया कि एक जगह एक थोड़ी एरिया में बैठे रहो, क्यों घूमो, क्यों इतना परिश्रम करो। कहाँ कहाँ की यात्रा की। हमारे धर्म संघ में आचार्यों में सबसे पहले ये दक्षिण भारत में पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी हैं। हमारे धर्म संघ में सबसे पहले आचार्यों में कोलकाता पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी हैं। और तो क्या हमारे धर्म संघ में यो भाव में प्रवास करने वाले भी संभवतः सबसे पहले आचार्य गुरुदेव तुलसी हैं। ऋषिराज महाराज या यो रास्ता वलेप या प्रवास रूप में जो होता है लंबो, वो प्रवास रूप उनका भी नहीं हुआ। कोई एक रात दिन वो अलग बात है, बाकी प्रवास जैसे होता है श्रावकों का, उनका प्रवास उस रूप में संभवतः नहीं हुआ। तो सबसे पहले भाव में यूँ संभवतः प्रवास करने वाले, लंबा यूँ विराजने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। तो गुरुदेव तुलसी ने यह कितना पुरुषार्थ किया था।
तो अब यह कि भी शांति में बैठे हैं थली में, क्यों इधर उधर जाना, तो वो शांति इतनी इष्ट नहीं है। आदमी पुरुषार्थ करे, कार्य करे, थोड़ा श्रम करे, परिश्रम करे, कि श्रम करो सफल बनो। हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं, निठल्ले रहेंगे, तो सफलता भी कितनी हमारे पास आएगी, एक प्रश्न है। तो मानो सफलता परिश्रम, सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन मांगता है। परिश्रम करो, सफलता को प्राप्त करो, सहन करो, सफल बनो। तो आदमी शांति में रहे, जरूरत हो, उचित हो तो क्रांति भी करे। तो शांति और क्रांति दोनों का अपना महत्व है। कोई आदमी सोचे कि मैं यह काम है तो बढ़िया, पर करूँगा तो विरोध होगा, तो भी विरोध से डरते रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। कि सर्दी बहुत है, बाहर कैसे जाएं, हमारे संत सोच लें विहार कैसे करें, सर्दी बहुत है। तो सर्दी सर्दी करते रहोगे तो यात्रा सर्दी की कैसे होगी। तो गर्मी है, गर्मी में कौन यात्रा करे, सुबह से सीधे अहमदाबाद ही चले जाएं, गर्मी में क्यों जाएं। तो फिर भाव कैसे आता, इधर के क्षेत्र कैसे होते, तो कच्छ फिर कैसे आता। सीधे सुबह से तुम अहमदाबाद ही जाना चाहते कि क्यों इतना गर्मी सर्दी का परिचय, सीधे अपने तो आराम से सुबह तमाशा किया अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो फिर यात्रा नहीं होती, यात्रा नहीं है। तो जो निष्पत्ति कई बार आनी चाहिए वो न भी आए। इसलिए शांति अच्छी है, पर प्रयत्न, पुरुषार्थ, क्रांति अपेक्षा हो तो वो भी आदमी को करनी चाहिए। और जीवन में हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसका यह पुरुषार्थ एक मानो तत्व है कि भाग्य भरोसे ही बैठे रहेंगे भी, भाग में है तो मिल जाएगा। भाग भरोसे ही मत रहो, पुरुषार्थ करो, प्रयत्न करो। पुरुषार्थ करना हमारा फर्ज है। पुरुषार्थ करने के बाद में सफलता न मिले तो फिर वो जो नियति में वो हो गया, उसकी चिंता नहीं। अपना उचित पुरुषार्थ आदमी को कर लेना चाहिए। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी मानो पुरुषार्थ किया, वरना उनके लिए तो आसान काम था भी कि मुझे तो एज आ गई है, मैं तो राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहता। उनका तो बहुत सीधा सा जवाब था। लोग अर्ज भी करते तो वे तो आराम से फरमारी, मैं तो 8वें 9वें दशक में हूँ, मेरे से यात्रा मैं तो लाडनू आदि के आसपास या लाडनू ज़्यादा रहकर काम करना चाहूँगा, मैं अब बाहर कहाँ जाऊँ, इतनी उम्र आ रही है। तो उनके पास जवाब बड़ा सुंदर था कि मुझे उम्र आ गई है, मैं यात्रा नहीं करना चाहता। पर उन्होंने मानो इस एक जगह रहने की बात को जल्दी से स्वीकार नहीं किया और कहाँ जीवन के 9वें दशक में भी, कहाँ महाराष्ट्र, बॉम्बे, खानदेश, कहाँ गुजरात और कहाँ पधार गए। तो उन्होंने भी अपने ढंग से मानो पुरुषार्थ किया और 90 वर्ष लगभग उनके जीवन काल के रहे। एक जगह स्थिरवासी होकर के नहीं रहे। ऐसा नहीं कि लाडनू में स्थिरवास कर लें, स्थिरवास नहीं किया, ठेठ सरदार शहर भी पधार गए। लाडनू में जम के स्थिरवासी नहीं बने, सरदार शहर भी पधार गए थे। तो ये पुरुषार्थ की लो जलती रहेगी यथा औचित्य, तो हम सफलता की दिशा में भी आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो हमारे जीवन में परक मिज्जा तब संजमम्मी, आर्ष वाणी जो है, तप और संयम में पराक्रम करो। हम अपने जीवन में संबर निर्जरा की साधना करते रहें जब तक जरूरत है और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ते रहें, यह काम्य है।